हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने चैनल द पीसीएम पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रतिशत चैप्टर का 5वें प्रकार का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको हर लेक्चर में बताया है कि हम ये ट्रिकी मैथ पढ़ रहे हैं और ट्रिकी मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है तो उसको हल करने का क्या ट्रिक है, क्या मेथड है। इस बात पर विशेष फोकस करना है, तभी आप सीख पाएंगे ट्रिकी मैथ, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं प्रतिशत चैप्टर में 5वें प्रकार के क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन का टाइप याद रखें और उस टाइप के क्वेश्चन को हल करने का क्या ट्रिक या मेथड अपना रहा हूं उसको ध्यान रखें। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद एक्सरसाइज अपने से ज़रूर करें और जब मैं पूरा ये प्रतिशत चैप्टर का ट्रिक कॉन्सेप्ट सिखा चुकूँगा तब आपको मैं एक्सरसाइज भी करवाऊँगा। ओके स्टूडेंट, ओके। अभी मैं आपको ट्रिकी हर टाइप के क्वेश्चन का ट्रिक बता रहा हूँ, उस पर एक दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आज मैं 5वां प्रकार के क्वेश्चन परसेंटेज में बताने जा रहा हूँ। तो 5वें प्रकार के क्वेश्चन में स्टूडेंट दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जो सब टॉपिक कर सकते हैं। कन्फ्यूज हो आप, बहुत आसान है। ओके, तो जैसे हम इसको ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में डिवाइड कर दे रहे हैं। ओके, एक वृद्धि वाला एक कमी वाला, भी समझ में आ जाएगा। जैसे ए वाले में फर्स्ट इसमें क्या होता है, यदि डियर स्टूडेंट यदि ए की आय, यदि ए की आय, यदि ए की आय बी की आय से, बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से x% ज़्यादा हो, x% ज़्यादा हो, तो बी की आय, ओके स्टूडेंट, यदि ए की आय बी की आय से x% ज़्यादा हो तो बी की आय, बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, प्रतिशत कम होगी। ओके स्टूडेंट, कम होगी। प्रश्न समझ में आया? ए की आय बी की आय से, ए और बी कोई व्यक्ति हो सकता है। ए की आय बी की आय से x% ज़्यादा है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम होगा। इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है x/100 धन x, ओके स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाई 100। ओके स्टूडेंट, आप याद रखें, ऐसा ही कर सकते हैं, बिल्कुल कर दीजिए। ये आपका ये कॉन्सेप्ट होता है, याद रखिए स्टूडेंट। ओके, तो देखिए बहुत सीधा सा मैं आपको लिख दे रहा हूँ, फिर आपको मैं समझा रहा हूँ। ओके, अगला कॉन्सेप्ट, इसका सेकंड क्या है, एक साथ में एग्जांपल बता दूंगा, बहुत बेसिक चीज़ है, आपको समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, यदि किसी वस्तु के दाम में, किसी वस्तु के दाम में, किसी वस्तु के दाम में या मूल्य में, है ना, कुछ भी बोलिए, किसी वस्तु के मूल्य में x% वृद्धि, x% वृद्धि होने पर, x% वृद्धि होने पर उसके उपयोग में प्रतिशत कमी। यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ गया, उसके उपयोग, तो क्या करेंगे, उसके उपयोग में प्रतिशत कमी करना पड़ेगा। तो कितना प्रतिशत कमी करना पड़ेगा जिससे खर्च न प्रभावित हो। यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% वृद्धि होने पर उसके मूल्य में, उसके उपयोग में, उसके उपयोग में, उसके उपयोग में कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत कमी किया जाए, कितना प्रतिशत कमी किया जाए जिससे खर्च न प्रभावित हो, जिससे खर्च न बढ़े, ऐसा कह सकते हैं, जिससे खर्च न प्रभावित हो या न बढ़े। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ डियर स्टूडेंट कि प्रभावित हो। मैं बता रहा हूँ आपको, ये फार्मूला सेम वही होगा, हर कॉन्सेप्ट फार्मूला वही रहने वाला है।
क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया जा रहा है। बस आप याद रखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया गया। यहाँ पर क्या मतलब इसका, जैसे कहने मतलब कोई वस्तु है, उसके मूल्य में मान लीजिए क्या था, शुरू में 500 रुपया है, शुरू में क्या है 500 रुपया उसका दाम है। यदि 500 रुपया में 10% वृद्धि कर दिया गया तो कॉमन सी बात है, जब कमी कर दिया गया तो इसको उपयोग में कमी आएगा। कितना कमी करेंगे ताकि उतना ही खर्च आए, समझ पाए कि नहीं। जैसे आप कोई भी चीज़ के पीछे 1000 रुपया खर्च कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के पीछे महीने में 1000 रुपया खर्चा कर रहे हैं, यदि उसके दाम में 5% की वृद्धि हो गया तो उसके उपयोग में प्रतिशत कमी करना पड़ेगा। तो कितना प्रतिशत कमी उपयोग में करेंगे कि खर्च 1000 ही रहे, पुराना खर्च ही है, उससे ज़्यादा खर्च न आए। ओके, ये मतलब हुआ क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट है आपका तीसरा कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट, क्या है आपका, यदि आयत की लंबाई, यदि आयत की लंबाई को या चौड़ाई का आगे पीछे किया जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। यदि आयत की लंबाई में x% वृद्धि किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में, तो उसके चौड़ाई में, उसके आयत की लंबाई चौड़ाई होती है, ओके, तो उसके चौड़ाई में प्रतिशत कमी यानी कितना प्रतिशत कमी करना पड़ेगा, तो उसकी चौड़ाई में प्रतिशत कमी कितना करना पड़ेगा, जिससे क्षेत्रफल न बदले, जिससे क्षेत्रफल न बदले। इसका क्या मतलब स्टूडेंट, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। यदि आपने लंबाई को कहा x% वृद्धि कर दिया गया, x% बढ़ा दिया गया, और तो चौड़ाई को कम करेंगे तभी तो ये क्षेत्रफल बराबर बना रहेगा। यदि आप इसको भी बढ़ाएंगे तो क्या होने वाला है, क्षेत्रफल तो बढ़ने वाला है। तो ये इसका क्या मतलब है कि यदि आयत की लंबाई को x% बढ़ाया गया तो उसके चौड़ाई में कितना कमी करेंगे कि पहले के बराबर ही क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो। इम्पोर्टेंट चीज़, लंबाई और चौड़ाई आप किसी को भी घटा सकते हैं, किसी को भी बढ़ा देंगे। जब लंबाई को बढ़ाएंगे तो चौड़ाई को घटाना पड़ेगा, और जब चौड़ाई को बढ़ाएंगे तो फिर लंबाई को घटाना पड़ेगा। इसमें आगे पीछे हो सकता है, लंबाई चौड़ाई को आगे पीछे किया जा सकता है। लंबाई को बढ़ाएंगे तो चौड़ाई को कम करेंगे, और चौड़ाई को बढ़ाएंगे तो लंबाई को कम करेंगे। लेकिन क्वेश्चन बोलने का तरीका यही होगा, यानी शुरू के क्षेत्रफल के बराबर ही क्षेत्रफल है। तो फार्मूला यही रहने वाला। कितना आप देख रहे हैं आसान, बस क्वेश्चन को हल पूछने का तरीका बदल दिया गया, बस आपको याद रखना चाहिए, ये आप याद रखिए। अभी मैं डियर स्टूडेंट एक बार इसको आप देख लीजिए, फिर मैं इसको आपको समझाने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अब ये फार्मूला आपको मान लीजिए नहीं याद रहता, तब भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप क्या कर पाएंगे, आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, लेकिन आप ये याद करने की कोशिश रखें, कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए, मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन वैसे सिंपल बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, आप आसानी से समझ पाएंगे। तो जैसे देखिए, ए है और एक कोई व्यक्ति बी है। ओके स्टूडेंट, कोई ए है और कोई क्या है, बी है। ए की आय क्या बोल रहा है, ए की आय बी की आय से 10% ज़्यादा है। मान लीजिए ए की आय बी की आय से क्या है, 20% ज़्यादा है। ए की जो आय है बी की आय की से क्या है, 10% 20% ज़्यादा। तो बी की आय में प्रतिशत कमी क्या हुआ, यक्स का मान क्या है 20 बटे 100 धन 20, सीधा 100 धन 20 गुणित 100। इसको हल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, देख रहे हैं, यदि ए की आय बी की आय से सीधा आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, यदि ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है तो क्या हुआ, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कमी होगा, यक्स का मान 20 दिखाई दे रहा है, 20 बटे 100 धन 20 गुणित 100। अब इसको अलग से हल कर लीजिए, यानी 20 बटे क्या हुआ 120 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया। तो 0 से 0 कट गया, 2
2 का 2, 2 छम 12, ओके, 2 50 2 3, तो 50/3 इस तरीके से आपका आ गया आंसर। तो आप इस तरह से क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो जैसे आप इस पर देख लीजिए। ओके, तो ऐसे जैसे क्या मान लीजिए चीनी का मूल्य शुरू में ध्यान दीजिए, जैसे चीनी का मूल्य क्या है 40 रुपये है, शुरू में क्या है 40 रुपये चीनी का मूल्य है। उसमें क्या कर दिया गया, चीनी के दाम में 10% क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दिया गया। चीनी का खर्च क्या है आपका, मान लीजिए 40 रुपये खर्च है। ओके, तो चीनी का खर्च 40 रुपये है और आप क्या बोला जाए, चीनी का दाम 10% बढ़ा दिया गया, तो इसके उपयोग में कितना प्रतिशत कमी करेंगे, 40 रुपये ही खर्च आए। तो सीधी सी बात है बेटा, यक्स का मान क्या है 10 है, तो यहाँ पर 10/100 धन 10 गुणित आपका क्या हो गया 100। इसको हल कर लीजिए, सीधा सीधा आंसर आ रहा है। जो लिखा गया आप देख लीजिए, जो लैंग्वेज मैंने लिखा है इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेगा। जो मैंने लैंग्वेज लिखने में यूज़ किया है बिल्कुल इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेगा, तो आप आसानी से मतलब जो है क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। एग्जाम्पल देने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, यदि ये फार्मूला नहीं याद है तब, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो लेक्चर का। जैसे ये मान लीजिए आपको फार्मूला टाइम पर नहीं याद आ रहा है, तो फिर क्या तरीका होगा, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, जिससे कंपेयर किया जाए या का या से की कहानी जिसके साथ बने वो कहाँ जाता है, बट्टे में जाता है। ओके स्टूडेंट, तो जैसे देखिए मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर समझिएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को ही देख लीजिए। ओके, देख लीजिए, जैसे एक व्यक्ति है, समझ पाए, ए की आय मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, ए की जो आय है, ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है। ए की आय बी की आय से क्या है 20% ज़्यादा है, तो आपके बी की आय में प्रतिशत कमी कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है, तो जिससे कंपेयर किया जाए उसको मान लीजिए पहला नंबर क्या करा, ए की आय बी की आय से क्या 20% ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, बी की आय 100 रुपये मान लीजिए, ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है, तो बी को क्या मान लीजिए 100 रुपये मान लीजिए, तो ए की आय कितना हो गया, सीधी सी बात है, ए की आय क्या हो गया जी 120 रुपया हो गया। समझ में आया क्या, मैं क्या कह रहा हूँ, ए की आय जो है बी की आय की अपेक्षा क्या 20% ज़्यादा है, तो जब बी 100 हो गया यानी 100 रुपये पर 20 रुपया ज़्यादा है, 20% ज़्यादा होने का क्या मतलब है, 100 रुपये पर 20 रुपया ज़्यादा, सीधी सी बात है। तो बी का 100 रुपया, तो ए का कितना हो गया 100 रुपये 20 रुपया ज़्यादा था यानी 120। तो फिर आपसे पूछा जा रहा है ए की आय से बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, यानी आप देखिए बी की आय पूछा जा रहा है ए की आय से, यानी ए के साथ में से की कहानी बन रही है, जिससे लास्ट में आंसर क्या पूछा जाए, जिससे कंपेयर करके क्वेश्चन को पूछा जाए लास्ट में देखेंगे, उसको बट्टे में कर देते हैं। तो आपका क्या हो गया 100 बट्टे सीधा सीधा, सॉरी अगला इंपॉर्टेंट चीज़ कितना ज़्यादा है ये भी आप समझना है, कितना ज़्यादा है जी बताइए, ए की आय बी की आय से कितना ज़्यादा है 20 रुपया ज़्यादा है, तो 20 और बट्टे में 120 गुणित 100 ऐसे कर लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, देखिए आपको ये समझ में आ गया तो ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने बोला कि ये राम है, ओके स्टूडेंट, ये श्याम है, ये राम और श्याम की बात कर लीजिए। राम की जो आय है 30% क्या है, श्याम की आय से ज़्यादा है, राम की आय श्याम की आय से 30% ज़्यादा है, तो इसका मतलब 100 रुपया पर 30 रुपया ज़्यादा है, तो श्याम की आय मान लीजिए 100 रुपये थी, तो इसका मतलब राम की आय कितना है 130 रुपये है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ये श्याम की आय कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो सीधी सी बात है किसकी अपेक्षा कम है, राम की अपेक्षा कम है, राम की अपेक्षा कम है, और कितना कम है 30 कम है, और प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, तो इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपका एक प्रतिशत चैप्टर में 5वें प्रकार का क्वेश्चन है, जो कि ए टाइप में, आपको बी टाइप बताऊंगा, जो सब में क्या होगा कमी हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, देखिए जहाँ अधिक था वहाँ मैं कम कर दे रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी होने पर उसके उपयोग में कितना प्रतिशत क्या कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए,
जहाँ उसको चेंज कर दे रहा हूँ, उसी का अपोजिट, कम को ज़्यादा, ज़्यादा को कम कर दे रहा हूँ। और यदि आज की लंबाई में x% की वृद्धि, तो यहाँ क्या कर दिया जाए, अब यहाँ पर ये त्रिभुज का केस बन जाएगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये चेंज होगा केवल बस, बाकी की दोनों को कम या ज़्यादा कर देंगे, कम को ज़्यादा और ज़्यादा को कम। लेकिन ये आयत की यहाँ स्टोरी है, कहानी है। अब यहाँ पर इस केस में क्या होगा, त्रिभुज की, किसकी बात करेंगे हम, त्रिभुज की बात करेंगे। इसको चेंज करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो आपका फार्मूला भी यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आप क्या बोलेंगे, यदि त्रिभुज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे आप, त्रिभुज की बात करेंगे। ओके ओके डियर स्टूडेंट, यदि त्रिभुज के आधार त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। यदि त्रिभुज के आधार में x% की कमी कर दिया जाए, x% की कमी कर दिया जाए, तो उसके ऊंचाई में क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा, तभी क्षेत्रफल नहीं परिवर्तित होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आपको याद होना चाहिए। यदि त्रिभुज के आधार में x% कमी कर रहे हैं, तो ऊंचाई में क्या करना पड़ेगा, वृद्धि प्रतिशत करना पड़ेगा। तो उसके ऊंचाई में वृद्धि प्रतिशत, जिससे मतलब जो प्रश्न पूछा जाएगा कितना वृद्धि प्रतिशत, जिससे क्षेत्रफल न बदले, परिवर्तित ना हो। ओके, तो सीधा कॉन्सेप्ट है बेटा, सब क्या हो जाएगा, बराबर होता है फार्मूला हर कंडीशन में ये। ओके स्टूडेंट, तो आप याद रखें, क्या आपने देखा वहाँ पर क्या था, वृद्धि वाला, पहले वृद्धि फिर बाद में कमी, और यहाँ पर कमी फिर बाद में कितना। कॉमन सी बात है। देखो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होगा, लैंग्वेज इसी लैंग्वेज में लगेगा। जैसे आपका जो पेपर में क्वेश्चन पेपर बनते हैं, जो किताब में जो क्वेश्चन है, आपको लैंग्वेज ऐसा रहेगा बस, केवल यहाँ परसेंटेज मात्रा वगैरह बदल दिया जाएगा बस। जैसे एक जगह कोई व्यक्ति का नाम हो गया, ए और बी कह दिया, एक्स और वाई कह दिया, बाकी लैंग्वेज ऐसे रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल आपको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिल्कुल इसी लैंग्वेज में ही लिखे रहेंगे। आपको एग्जाम्पल वहाँ बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत होती है कि जहाँ लैंग्वेज बदलने की बात हो। अब इसमें क्या अधिक से अधिक करेगा, ए की जगह ए और बी की जगह एक्स वाई कर देगा, या किसी व्यक्ति का नाम दे देगा, बस बाकी तो वही रहने वाला है। तो आप क्या कर देंगे, इन्हीं फार्मूले का यूज़ करके आप आंसर निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट, ठीक, तो आप समझ पाए। अब मैंने आपको एक बार फिर से ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से बगैर फार्मूले के मैं आपको सिखा रहा हूँ एक बार। ओके, बाकी तो आप फार्मूले से कर ही लेंगे। तो बगैर फार्मूले वाला कॉन्सेप्ट, जैसे मैं बताया ये फार्मूला याद नहीं है, तो फिर जैसे आपने क्या कहा, ठीक है, जैसे ए एक्स है, ये वाई है। ओके स्टूडेंट, एक्स और वाई की हम बात कर रहे हैं। एक्स की आय क्या है, मान लीजिए 20% कम है। एक्स की आय क्या 20% कम है, किससे, वाई की आय से। वाई की आय से एक्स की आय 20% कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की आय जो है 20% कम है, तो यानी वाई की आय क्या होगा, ज़्यादा हो। तो वाई की आय कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, एक्स का मान 20 है, तो 20 बट्टे और 100 में से 20 घटा दिए 80 गुणित 100 हो गया, आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हल कर लेंगे। लेकिन ये फार्मूला याद नहीं तो फिर कैसे करेंगे, वही तुलना करेंगे। यानी आपका प्रश्न पहले समझिए, एक्स की आय जो है 20% कम है, एक्स की आय वाई से 20% कम है। इसका मतलब जो है जिससे तुलना किया जाए शुरू में उसको 100 मान लिया करो हमेशा, ठीक है। वाई से 20% कम है, वाई 100 हो गया, तो 20% कम होने का मतलब कितना हो गया, 80 हो गया। कितना हो गया जी, 80 हो गया। कितना हो गया, सीधा सीधा 80 रुपया हो गया। समझ पाए कि नहीं, यहाँ समझिए, ये 100 रुपया था वाई वाला, तो यक्स वाला क्या है, इसकी वाई से 20% कम है, तो इसका 100 रुपया पर 20 रुपया कम हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका हो गया आया। ओके स्टूडेंट, तो सीधा सीधा आप क्या कर दीजिए, अब कितना प्रतिशत मतलब जो है ज़्यादा होगा ए वाला, तो आप याद रखिए लास्ट में क्या पूछा जाता है, जिससे तुलना किया जाए। यानी आपने क्या बोला, प्रश्न को फिर से समझिए, यक्स की आय जो है 20% क्या है, वाई से क्या है
कम है, तो यानी आपको लास्ट में पूछा जा रहा है ए की आय से 20% कितना क्या है, ज़्यादा है। ओके।